नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे एनेस्थेटिक्स। तो एनेस्थेटिक्स होता क्या है? ये एक तरीके का निश्चेतक होता है जो कि सर्जरी में दिया जाता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जनरल एनेस्थेटिक्स आर CNS डिप्रेसेंट which include non-awareness of all sensation and loss of pain. The term एनेस्थेटिक्स, इस कंडीशन को अपन एनेस्थेटिक्स कह देते हैं क्योंकि जब इसको दिया जाता है तो ना तो सेंसेशन होता है, ना तो अवेयरनेस रह जाती है और धीरे धीरे वो बेहोशी हालत में चला जाता है। इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन एंड मीन्स विदाउट परसेप्शन और insensibility. They cause non-selective or reversible डिप्रेशन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये रिवर्सिबल होता है। अगर इसको दे दिया जाता है 3-4 घंटे बाद पेशेंट खुद में खुद अपना पुरानी कंडीशन में आ जाता है और सेंसेशन उसको मिलने लगते हैं। फिर इसका 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज क्या है? स्टेज फर्स्ट एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मतलब उसका सेंसेशन या दर्द कम हो जाता है। दिस स्टेज बीइंग विथ द इनहेलेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स गैस एंड एंड्स विथ द बिगिनिंग ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें इनहेलेशन से दिया जाता है, गैस भी हो सकती है और इसका कॉन्शियसनेस ख़त्म होने लगता है, लॉस होने लगता है, जो उसकी सेंसेशन रहती है वो कम होने लगती है। अब आती है दूसरी स्टेज, इसको बोलते हैं डिलेरियम और एक्साइटमेंट। दिस स्टेज स्टार्ट विथ द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये स्टेज भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की से शुरू होती है। द इनहिबिशन ऑफ हायर सेंटर इज रिमूव्ड एंड सब कॉन्शियसनेस इमोशन बिकम एक्टिव। सब कॉन्शियसनेस इमोशन एक्टिव हो जाते हैं। फिर आती है स्टेज नंबर 4 सर्जिकल एनेस्थेटिक्स। इसमें क्या होता है कि सर्जरी के काम किए जाते हैं। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स अनकॉन्शियसनेस। इसमें अनकॉन्शियसनेस हो जाता है एंड पैरालाइसिस, मतलब उसके हाथ पैर कुछ नहीं चलते हैं, वो आराम रिलैक्स होके लेट जाता है। दी पेशेंट शो कंप्लीट ट्रैंक्विलिटी मतलब आराम से लेटा रहता है, कोई भी हलचल उसके शरीर पे नहीं होती है। पल्स गोज स्लो, उसकी पल्स स्लो हो जाती है। रिस्पायरेशन फॉल, उसका रिस्पायरेशन भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। एंड रेगुलर चलता रहता है। एंड प्यूपिल्स बिकम कंस्ट्रक्ट, उसकी आँखें की पुतली छोटी हो जाती हैं, मतलब छोटी छोटी दिखने लगती हैं। ऑल द सर्जिकल प्रोसीजर आर कैरिड आउट इन दिस स्टेज। जो सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं मोस्टली इसी स्टेज में कैरी आउट किए जाते हैं। अब 4 स्टेज आती है, वो है मेडुलरी पैरालिसिस। ये स्टेज बहुत ख़तरनाक होती है और इस स्टेज में पैरालाइज होने के चांस रहते हैं। दिस स्टेज शो बी एवॉइडेड, इस स्टेज को एवॉइडेड किया जाता है। स्टार्ट विथ रिस्पायरेशन पैरालाइज एंड विथ कार्डियक फेल्योर एंड डेथ। अगर इस स्टेज में चला जाता है पेशेंट तो वो कार्डियक फेल्योर हो जाता है और उसका डेथ भी हो सकती है। अब आता है इसका क्लासिफिकेशन। इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। इनहेलेशन, दीज सब्सटेंस आर आइदर वोलेटाइल लिक्विड आर गैस। इनहेलेशन में आता है ये तो जो सूंघने वाले होते हैं गैस होती है, तो वोलेटाइल लिक्विड होती है, मतलब वाष्पशील लिक्विड। एंड आर यूजुअली डेराइव्ड यूजिंग एनेस्थेटिक मशीन। इसको कैसे अपन दे सकते हैं? यूजिंग एनेस्थेटिक मशीन दे करके। इन सल्फ्यूरान आता है लिक्विड, फ्लोरेन और हेलोथेन एंड ईथर, ये सब इसी में आते हैं। फिर दूसरे नंबर का आता है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, जो इंट्रावेनस दिया जाता है। दिस सब्सटेंस प्रोड्यूस एनेस्थेटिक इफेक्ट व्हेन इंजेक्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम। जब इसको ब्लड स्ट्रीम में IV दिया जाता है तो ये एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कैसे दिया जाता है? वाया वेन पंक्चर। उदाहरण के लिए इसमें क्या है? थायोपेंटल सोडियम एंड इटोमाइडेट, कीटामाइन और फेंटाइल एंड डाइजिपाम, ये सब दिए जाते हैं। गैसियस एनेस्थेटिक्स होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये सब दे करके अपन सर्जरी का काम कर सकते हैं। धन्यवाद।